खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से मुलाकात की है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने सीएम से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की और आपको ये भी जानकारी हम दे दें कि मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तो मुख्यमंत्री से कई मुद्दों पर चर्चा की है नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने, और साथ ही भू कानून को लेकर भी दोनों बड़े नेताओं के बीच में चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर मिलने के लिए पहुंचे। तो मैं खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की है। रितु खंडूरी ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर भेंट की। आपको बता दें कि मुलाकात के दौरान विभिन्न मुद्दों को लेकर दोनों के बीच में चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की फोटो एक्स पर पोस्ट भी की है, और वो फोटो आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जो पोस्ट सीएम धामी ने किया वो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और साथ ही साथ दोनों के बीच में फिलहाल जो अभी मुद्दे उत्तराखंड के हैं, कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। उसमें विकास को लेकर बातचीत हुई दोनों के बीच में, किस तरीके से उत्तराखंड को और ज़्यादा डेवलप किया जाए, किस तरीके से और ज़्यादा अच्छे तरीके से विकास की गति को आगे बढ़ाना है, इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण। देवभूमि उत्तराखंड में नए भू कानून को लेकर राजनीतिक पारा पूरे तरीके से परवान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां बीजेपी ने इसे राज्य के लिए संजीवनी बताया, तो वहीं कांग्रेस का इसका मसौदा तैयार करने को लेकर एक जो मांग थी उसे भी इसे लेकर बीजेपी तो कांग्रेस पर खासी हमलावर है ही, और वहीं विधानसभा में भी सीएम धामी ने भी भू कानून के विधेयक को पारित करने की सिफारिश की। आप सबसे देखिए, आपसे मेरा निवेदन है कि ये प्रस्ताव हमारा राज्य हित में जो है पारित कर दिया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो हमारे से इसके विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव खंडशः विचार। प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 5 एवं खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाए, जो माननीय सदस्य के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के पक्ष में कृपया हाँ कहें, हाँ कह दीजिए, जो मान्य से इसके विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है। देवभूमि विधानसभा में अब पारित हुए भू कानून को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार से सवाल पूछे। उनका कहना है कि सरकार ने बहुमत के दम पर भू कानून पास करवा लिया है, लेकिन सरकार को इसके लिए श्वेत पत्र जारी करना चाहिए ताकि पता चल सके जमीनें किन लोगों को दी गई। इनके जो संशोधन विधेयक कल पारित किया गया है बहुमत के आधार पर, हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार को श्वेत करना चाहिए कि 2018 के बाद किन किन व्यवसायिक घरानों को, किन किन लोगों को जमीनें और किस प्रयोजन, क्या उसका उपयोग किया गया है, जिस उद्देश्य के लिए दी गई जमीनें, भूमियाँ, क्या वह आज उस जमीनों में उन्होंने होटल खोले हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अगर अनुमति मांगी है, तो हमने कहा एक श्वेत पत्र सरकार को जारी करना चाहिए। तो देवभूमि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। जहां एक और कांग्रेस इसे गलत बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इसके प्रावधानों को सही बताकर जनहित में कह रही है। इस खबर में से आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूसीसी को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने। सीएम बोले विपक्ष गुमराह करने के लिए आया सामने। विपक्ष ने सरकार द्वारा परंपरा तोड़ने का दिया संकेत। लिव इन रिलेशनशिप पर सरकार विपक्ष में मतभेद। उत्तराखंड में जब से यूसीसी कानून पास हुआ, कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बजट सत्र के बीच कांग्रेस ने यूसीसी को लेकर विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रमुख करण माहरा ने कहा कि यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है, जो देवभूमि की संस्कृति के में फैसलों की संख्या कम है, जो कि महिला वर्ग के लिए ठीक नहीं है। ये संविधान की जो अनुच्छेद 44 उसका घोर उल्लंघन है, और हम इसका विरोध इसलिए भी है कि कई नियम बड़े गलत हैं। आपको कहा है आपने कि 1 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है साथ रहने के लिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का या लड़की 26 दिन साथ रहते हैं, 27वें दिन वो
अपना रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं और किसी वजह से रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन से मना करता है, अगर वो कंसीव कर गई है, उस बीच में गर्भ उसका धारण हो गया है, तो उस बच्चे का और उस माँ का कोई भविष्य नहीं है। दूसरा, रजिस्ट्रार को आपने छूट दी है कि 15 दिन के अंदर वो आपका विच्छेद का अलाउ कर देगा, मतलब आपको अलग होने की परमिशन दे देगा। जबकि जो हमारे विवाह के कानून है भारत के, उसके तहत उसमें क्लॉज 9, क्लॉज 12 कई ऐसे हैं जिसमें आपको मौके दिए जाते हैं कि आप 1 साल से अलग रह रहे हो, आपकी काउंसलिंग होती है, आपको मौका दिया जाता है कि आप दोबारा सोचें, और उसमें 100 में से 90 के आसपास लोग जो है तलाक को वापस ले लेते हैं, तलाक नहीं होता, घर परिवार बसते हैं। अब अगर महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है तो महिला मोर्चा कैसे पीछे रह सकता है। लिहाजा कांग्रेस की महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी सरकार को घेरा। ज्योति ने महिलाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लिव इन रिलेशन में साथ रहने पर लड़की का भविष्य खतरे में रहता है। अगर लड़का लड़की अलग हो जाते हैं तो इसे लेकर लड़की के परिवार पर संकट आ सकता है। देखिए, सबसे पहले तो महिलाएं असुरक्षित है। एक बात बताइए, एक लड़का एक लड़की साथ रहते हैं बिना विवाह के, लड़का बोल देता है कि अब अपने लाना चाहे, उस लड़की का भविष्य क्या है, उसके परिवार लिविंग को। एक तरफ हम लोग मुस्लिम में चार शादियों का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग आफ्टर मैरिज लिविंग को लीगलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के खिलाफ है। यूसीसी के सभी धर्म के लोगों के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य, पति पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी की इजाजत नहीं, सभी धर्मों में पति पत्नी को तलाक का समान अधिकार, मुस्लिमों में हलाला और इद्दत की प्रथा पर प्रतिबंध, जायज की तरह ही नाजायज बच्चे को संपत्ति का हक, सभी बेटी को संपत्ति का समान अधिकार। अब अगर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाएंगे तो इसका जवाब तो आना ही है, और इसका जिम्मा भी सीएम धामी ने उठाया। सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया कि यूसीसी में लिव इन रिलेशन को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, बीजेपी सरकार परंपरा नहीं तोड़ रही बल्कि हिंसा को रोक रही है। इसमें कुछ भी नया नहीं किया गया, केवल लिव इन में रहने वाले लोगों को सरकार और माता पिता को जानकारी देनी होगी। एक तो लिव इन रिलेशनशिप, ये इसमें प्रावधान जरूर किया गया है यूसीसी में, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी संस्कृति इसको मान्यता नहीं देती है, हमारी संस्कृति में कहीं कोई स्थान नहीं। लेकिन हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, और देश के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये फैसले आए हैं और लोग रहते आए हैं साथ में। हमने केवल और केवल लिव इन रिलेशनशिप में ये प्रावधान कर दिया कि जो भी लोग इस संबंधों के आधार पर अपना जीवन निर्वासित कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, उनको अब ये जानकारी देनी होगी, उनके माता पिता को जानकारी देनी होगी, हमारे पास भी जानकारी होगी, क्योंकि पिछले सालों के जो बहुत सारे ऐसे प्रकरण आए हैं, इन प्रकरणों में अनेक बार रहते रहते संबंध शुरू में अच्छे होते हैं लेकिन बाद में संबंध खराब हो जाते हैं, हिंसा होती है, पुलिस केस होते हैं, कोर्ट कचहरी न्यायालय में मामले जाते हैं, अनावश्यक कई प्रकार के उत्पीड़नों का शिकार दोनों ही पक्षों को, कभी महिला और पुरुष दोनों का ही उत्पीड़न अलग अलग दिशा में होता है। और कई बार इसमें इतनी हिंसक घटनाएं होती हैं कि जिन माता पिता के बेटे या बेटियां ऐसे संबंधों में रहते हुए उनकी हत्याएं हो जाती हैं। हालांकि किसी भी प्रदेश या देश में सरकार की योजनाओं का विरोध करना तो विपक्ष का काम होता है, लेकिन कांग्रेस को सोचना चाहिए कि अगर लिव इन रिलेशन में लोग बिना शादी के एक साथ रह रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो क्या इससे महिलाओं की सुरक्षा खतरे में कैसे आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद बीजेपी सांसद अपने अपने क्षेत्र में जाकर बजट की खूबियां गिनवा रहे हैं। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सिडकुल में स्थानीय लोगों को केंद्रीय बजट की खूबियों के बारे में बताया। रावत ने कहा कि अब तक का ये सबसे बड़ा बजट है और सबसे अच्छा भी, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग और साथ ही साथ महिला, युवा, किसान समेत सभी वर्गों का ख्याल रखा है। तुम्हें इनकम टैक्स स्लैब में 12 लाख तक की आय का कोई टैक्स नहीं देना होगा, टैक्स फ्री इसे कर दिया गया, जो कि अभूतपूर्व फैसला है। हम लोग लगातार ये प्रयास रहता है कि बजट से पहले भी और बजट के बाद भी हम जो संबंधित लोग हैं उनसे मिलने का हमेशा हमारा कोशिश रहती है।
और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार है वो पूरे देश में जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और जहां पर नहीं भी वहां पर अपने जो उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनसे उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। और जो हमारे समाज के अन्य प्रमुख अंग हैं, किसान हैं, जो यूथ हैं, महिलाएं हैं, उनके बीच में भी हम जाकर के और प्रयास करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने भू कानून को मंजूरी दे दी है। अब सदन में भू कानून पर चर्चा होगी। इसे लेकर विकास नगर से विधायक है मुन्ना सिंह चौहान ने उन्होंने कहा है कि भू कानून को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे सदन के पटल पर रखा गया है। भू कानून में प्रदेश की जनता की भावनाओं का ख्याल रखा गया है और साथ ही साथ एनडी तिवारी सरकार में जमीनों का खूब बंदरबाट हुआ था और उस वक्त भू कानून भी नहीं था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि धामी सरकार का भू कानून सशक्त होगा। नहीं, भू कानून से संबंधित जो विधेयक है वो कल टेबल हो चुका है और आज उस पर विचार भी होना है। मैं तो अपील करूंगा सभी से, सभी पक्ष के माननीय विधायकों से कि बहुत ओपन माइंडेड अप्रोच के साथ भू कानून विधेयक पर चर्चा करें, क्योंकि ये उत्तराखंड के मौलिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उत्तराखंड के अस्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है। लिहाजा और बहुत जबरदस्त जन भावनाएं इस बात के लिए हैं कि सख्त भू कानून सरकार लाए। उसी के क्रम में धामी जी की सरकार ने ये भू कानून लेटेस्ट लेकर के आए हैं। तो बढ़ते खबरों में आगे, उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान यहां पर राज्य के पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से हमारे संवाददाता हरीश कनेडा ने खास बातचीत की। ये खास बातचीत आपको सुनवाते हैं। बजट सत्र चल रहा है, मेरे साथ मौजूद हैं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी। उनसे जानते हैं कि तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के, किस तरह के जवाब आपके द्वारा दिए गए हैं सर? देखिए, हम पूरी तैयारी के साथ सदन में जाते हैं और जो भी विपक्ष हमसे सवाल पूछता है हम उसके अक्सर से जवाब देते हैं। और मैं कह सकता हूं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लगातार काम कर रही है और प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। सर, सबसे बड़े पहाड़ों की बात यहाँ पर आ रही थी। पहाड़ में जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे विपक्ष के द्वारा, तो उस पर क्या कुछ कहना? देखिए, पहाड़ में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हम लगातार ठीक कर रहे हैं और अभी आप देख रहे होंगे कि अब तो पिथौरागढ़ में भी नया मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, अल्मोड़ा भी मेडिकल बन के तैयार हो गया है, जैसे श्रीनगर में भी बन के तैयार हो गया। तो अब लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हम चुरस्त भी कर रहे हैं, दुरुस्त भी कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। हमसे बातचीत कर रहे थे, ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, जिन्होंने कहा कि पहाड़ों में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। मैं सहयोगी रोहित कुमार के साथ जनता टीवी देहरादून। हरिद्वार के भारापुर भौरे में लगे जनता दर्शन कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, तो वहीं इस दौरान कई मामलों का मौके पर निस्तारण भी किया गया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में ग्रामीणों ने समस्याओं की झड़ी लगा दी और ग्रामीणों ने राशन कार्ड नहीं बनने, साथ ही साथ पेंशन शुरू नहीं होने और बदहाल सड़कों की शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि कुल 33 लोगों ने अपनी शिकायत दी है, अपनी समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया है। तो नैनीताल में 107 परीक्षा केंद्रों में 19,000 हाई स्कूल और साथ ही साथ यहां पर इंटरमीडिएट के छात्र बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए हैं। तो वहीं बोर्ड की परीक्षाएं 11 मार्च तक चलेंगी। आज पहले दिन हिंदी का एग्जाम था और साथ ही साथ परीक्षा देने के बाद छात्र का उत्साह देखने को मिला है। छात्रों का यह कहना है कि परीक्षाओं की जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से उनकी चल रही है। अब ऐसे में कोशिश है कि परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया जाए। आज से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और प्रारंभिक तैयारियों के लिए एक बैठक शिक्षा विभाग के केंद्र व्यवस्थापक, प्रधानाचार्यों और सेक्टर मजिस्ट्रेट साथ ही पुलिस के साथ कर ली गई थी। अभी हमारे 8 सेक्टर्स हैं पूरे जनपद में और लगभग 19,000 बच्चे विभिन्न 107 सेंटरों में परीक्षाएं दे रहे हैं। आज से इनकी परीक्षाएं शांतिपूर्वक प्रारंभ भी हो गई और शांतिपूर्वक परीक्षाएं संचालित रहें, इसके लिए धारा 163 भी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में लगाई गई।
अच्छा गया, काफ़ी इजी आया था, बट थोड़ा बहुत कहीं पे निबंध में थोड़ा मतलब प्रॉब्लम मेरे को हुई थी क्योंकि लास्ट में इतना टाइम नहीं मिल पाया, बट क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा आया था, इजी था। नेक्स्ट म्यूज़िक का है हमारा, बट फिर भी टाइम इतना नहीं मिला है मैं इस बार, हमारे नेक्स्ट जो है कल ही है, बट थोड़ा टाइम। तो चलिए फिलहाल उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।